नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के दंगल की। ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए एक ही झटके में पश्चिम बंगाल के अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कल कर दिया। तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और खुरसोंग को सहयोगियों को दे दिया गया है। ममता बनर्जी बस एक सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़ दिया है। खेला होबे घरे घरे खेला होबे खेला होबे खेला होबे ग्रामे ग्रामे खेला होबे खेला होबे खेला होबे जुजुरे खेला होबे खेला होबे खेला होबे। एक एक कर 291 उम्मीदवारों के नाम पढ़ गई ममता बनर्जी अपना नाम भी। इसके बाद बनाया विक्ट्री साइन। 1998 में अपने गठन के बाद तृणमूल 5वां विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कुछ की राय में इस बार ममता की चुनौती सबसे कड़ी है, लेकिन ममता नहीं मानती। একদম না, এটা খুব সফট ইলেকশন, এটা স্মাইলি ইলেকশন। আপনারা সকলে স্মাইল করবেন সেদিন 2 তারিখে কাউন্টিং হয়ে গেলে আমরাও সবাই স্মাইল করব। এটা স্মাইলি ইলেকশন। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। और हिंदी होते खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। 50 महिला उम्मीदवार, 35 मुस्लिम और आरक्षित सीटों से कहीं ज्यादा SC/ST उम्मीदवार। ममता का फोकस साफ है। साथ ही फिल्म सितारे भी, जिन्हें पहले भी ममता राजनीतिक शुभंकरों की तरह उतारती रहीं। शुक्रवार की सूची में सयंतिका, साइनी, राज चक्रवर्ती शामिल हैं। दिल्ली में लंबी चली बैठक के बावजूद बंगाल को लेकर कोई लिस्ट नहीं आई। TMC में रहे शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ नंदीग्राम में उम्मीदवार हो सकते हैं। लेफ्ट फ्रंट ने शुक्रवार को 37 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। कांग्रेस और ISF ने एक भी नहीं। नंदीग्राम, we could not fix up which party will... नंदीग्राम को लेकर हम तय नहीं कर सके कि कौन सी पार्टी इस सीट से लड़ेगी। इसके बाद हम उम्मीदवार उतारेंगे। 9 तारीख तक पर्चा भरने का समय है। आज 5 ही है। Today is 5th. Let me wait for 21 first. 21 is always my lucky number, and you know that my all the movement it depends on 21st. So let me first get this 2 to 1 and then over and then दिल्ली चलो बाद में, पहले तो बांग्ला संभालो, उसको बाद दिल्ली चलो। कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। Co-powered by गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। और वहीं असम की बात करते हैं, जहां पहले और दूसरे दौर के लिए बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबरी से उम्मीदवार हैं। 70 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 महिलाएं हैं। बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट को काटा है। बीजेपी का असम गण परिषद और UPPL के साथ गठबंधन है। असम गण परिषद 26 और UPPL 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे देश की अदर्शवादी नेता। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पहले से ही व्यापम की वजह से बदनाम था मध्य प्रदेश। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उम्मीदवारों की मांग है कि इसकी जांच CBI या लोकायुक्त से करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। सेब को आमतौर पर कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाता है? सही जवाब 6 बाई 6 मीटर, व्यापम 4 बाई 4 मीटर। शामिल या उपलब्ध उर्वरक तत्व की मात्रा से उपज के संबंध सहित डील करने वाले एग्रोनॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब मिट्टी की उत्पादकता, व्यापम एग्रोबायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने के घासीय प्ररोह रोग का कारण है? सही जवाब माइकोप्लाज्मा, व्यापम जीवाणु। व्यापम की परीक्षा के 10 टॉपर, 10 के ये 3 उत्तर गलत और कई गलतियां, जिसके खिलाफ उम्मीदवार रात में प्रदर्शन, दिन में प्रदर्शन,
दंडवत होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जिद ठाने बैठे थे। मध्य प्रदेश के छात्र एक बार फिर गुस्से में हैं। व्यावसायिक शिक्षा मंडल यानी व्यापम की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा से इन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में खूब धांधली हुई। शीर्ष 10 स्थान पर काबिज उम्मीदवार एक ही कॉलेज से बीएससी हैं। इन्हें परीक्षा में एक जैसे अंक मिले हैं। इनके प्रश्न पत्र में गलतियां भी एक जैसी हैं। सारे 10 छात्र चंबल क्षेत्र के हैं। व्यापम ने 10 से 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट जारी हुई। जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। यहाँ तक कि इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए वो भी एक जैसे हैं। 200 नंबर की एग्जाम हुई थी, उसमें 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था और 100 नंबर का सीसेट पूछा गया था। अब जो 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था उसमें व्यापम द्वारा त्रुटिवश 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए गए थे। ये जितने भी फर्जी टॉपर हैं इन्होंने उसी विकल्प का चयन किया है जो व्यापम द्वारा गलत दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि इनको पहले से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिल गई थी। इसके साथ ही 2012-13 में जो व्यापम घोटाला हुआ था इनमें से 2 छात्र ऐसे हैं जिनका 2012-13 के व्यापम घोटाले में भी नाम है। उम्मीदवारों ने जब प्रदर्शन किया, शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जांच के आदेश दिए। एग्जाम के अंदर शिकायत आई है कि इसमें एक ही जगह के 10 लोगों को एक जैसे नंबर मिले हैं और वो पढ़ने में 4-5 साल से फेल हो रहे थे। तो जो विद्यार्थियों ने और बाकी जगह शिकायत आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि आदेश दिए हैं। हमने भी चेयरमैन को बुलाकर और निर्देश दिए थे और जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस भी कह रही है परीक्षा में धांधली हुई है क्योंकि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही। जो जानकारी आई है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, मैं समझता हूँ जांच के दायरे में वो भी होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो फिर सच्चाई सामने आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, जैसे पुराने व्यापम में स्थिति रही। देखिए, जब कहने में और करने में अंतर होता है तो इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और मुझे लगता है कितनी मंशा साफ होकर जांच होगी ये वही बता पाए। व्यापम ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी थी उस पर कई राज्यों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। ये संयोग है या साजिश हम नहीं बता सकते, लेकिन सवाल उठे हैं। अच्छा है सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होता। ऐसे में अगर कोई गलत कर ले तो बेहद मुमकिन है कि किसी सही के साथ अन्याय हो जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रयागराज से एक परेशान करने वाली खबर आई है। यहां के एक निजी अस्पताल पर आरोप है कि एक 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन के बाद बिना पेट में टांके लगाए ही उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची के माता पिता का आरोप है कि प्रयागराज के एक नामी निजी अस्पताल में उनकी बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए। अस्पताल ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे जो वो नहीं दे सके, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची को बिना टांके लगाए ही डिस्चार्ज कर दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा है कि 16 दिनों तक बच्ची का इलाज बिना पैसे के किया गया। आगे के इलाज के लिए उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर किया गया था। हालांकि ये जानकारी नहीं है कि बच्ची को वहां दाखिल कराया गया या नहीं। हटाइए। बिहार के सीतामढ़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। ये घटना हफ्ते भर पहले की बताई जा रही है और आरोप गांव के ही कुछ मंचलों पर लगा है। गांव में इस बात को लेकर पंचायत ने फैसला भी दिया, जिसे आरोपियों ने नहीं माना। इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने परिहार थाने में एक केस दर्ज कराया, जिसके बाद परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सभी आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं।
और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के दौसा, जहां एक झूठी शान के लिए अपनी ही बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। 21 साल की लड़की, गांव के घर वालों ने दूसरी जाति के लड़के से शादी से इनकार कर दिया था और लड़की की शादी किसी और से कर दी गई। लड़की और उसके प्रेमी ने जयपुर जाकर हाईकोर्ट से गुहार की तो हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया, लेकिन इसके बाद युवती की हत्या कर दी गई। 19 साल की पिंकी को उसके ही पिता ने मार डाला। पिंकी रोशन से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी गई। पिंकी और रोशन हाई कोर्ट तक गए और कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ी। पिंकी और रोशन अपने घर दौसा लौट आए और यहाँ पिंकी के घर वालों ने रोशन के घर पे हमला बोल दिया। पिंकी को उठा ले गए। किस तरह से हमला हुआ और कैसे लोग आपके घर में घुसे हैं? मैं यहाँ पे आया था, डेढ़ 2 बजे के आसपास आया था, तो पापा यहाँ पे नहीं थे। तो पापा बाजार की तरफ से पापा आए, तो पापा ने बोला, अचानक से देख के पापा घबरा गए। फिर पापा कागज लेके कोतवाली थाने में चले गए। तो उनसे पहले ही उन्होंने कहीं सूचना मिल गई थी कि हम आए हुए हैं, तो उन्होंने वहीं से पहले से ही प्लानिंग बना के 20 एक औरतें थी, 15 एक आदमी थे। उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना के उन्होंने तुरंत पापा को जाते ही यहाँ पे हमला बोल दिया। और तब तक हमला होके वो ले गए उसको यहाँ से? हाँ, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा काम तोड़ ताड़ के सब कुछ ले गए थे। मेरा फ़ोन भी तोड़ा गया था। मेरे फ़ोन की डिस्प्ले यहीं पे है। उसी दिन हमले के करीब 3 दिन बाद पिंकी के पिता ने उसे जान से मार दिया और फिर थाने में पहुंच के गुनाह कबूल किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना नहीं थी कि पिंकी और रोशन जयपुर छोड़ के वापस दौसा लौट चुके हैं, इसलिए सुरक्षा में चूक हुई है। आज फिर मॉर्निंग के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास ये जो मृतका का जो अपने फादर है, ये थाने पे आता है और थाने पे आके बताता है कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया है। और इसके ऊपर फिर यहाँ से पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। ठीक है, FSL टीम को बुलाया जाता है। हमने भी मौका देखा है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। गला घोट के मारा है। अभी प्राइमा फेसी जो निकल के आ रहा है, क्योंकि गले के ऊपर मार्क्स हैं लिगेचर, और अभी यही देखने में आया कि गला घोट के मारा गया है। लेकिन पुलिस से ज्यादा सवाल उस समाज पे उठता है जो अलग अलग जाति के लोगों के प्यार को नहीं समझ पाता है। ये घटना होने से पहले ही अगर किसी को पता पड़ जाए तो खुशी खुशी उनका है जो इस तरीके से आगे होकर के बढ़ चढ़ करके दोनों का मिलाप कराना चाहिए। मतलब इन बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया इन्होंने कोई। इस केस में 9 लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पिता जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला और यहाँ इस पुलिस स्टेशन में आकर अपना गुनाह कबूल किया। उस परिवार के 8 और महिलाएं जिन्होंने पिंकी के अपहरण में मदद करी। और पिंकी का गुनाह क्या था? वो एक दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी। दौसा से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया के लिए।